नहीं हूं मैं तुम्हारी मोहब्बत। नहीं करती तुम मुझसे मोहब्बत। अरे तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? अरे मोहब्बत तो सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम है। सबके दिल तोड़कर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना तो खुदगर्जी कहलाती है। शहजाद, तुम मुझे कुछ भी कह लो, झूठा कह लो, फ्रॉड कह लो, धोखेबाज कह लो, मगर ये सच है कि मैं मोहब्बत सिर्फ तुमसे करती हूँ। नहीं करती तुम मुझसे मोहब्बत, और अगर करती भी हो तो अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता अनुषे। नहीं शहजाद, तुम अभी गुस्से में हो। नहीं हूं मैं गुस्से में। पूरे होश हवास में मैंने तुम्हारा और तुम्हारी मां का मकरू चेहरा देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता। प्लीज शहजाद, मुझे एक मौका दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी शहजाद, प्लीज। तुम कुछ नहीं छोड़ सकती, और नहीं मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, इसलिए मेरे सामने से फौरन चली जाओ। शहजाद, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तुम ऐसे नहीं समझोगी, ऐसे नहीं समझोगी तुम। अब ना ये घर तुम्हारा है ना ही मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें गुस्से ने तुम्हें पागल कर दिया है। पागल हो गए आप। शैतान बहकाता है, शैतान बहकाता है ये, जब उसे किसी का घर तोड़ना हो। डैड, आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी। हाँ, हम जानते हैं बेटा, हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी बेटी कह रही है ना कि उसको गलती का एहसास है, माफी मांग तो रही है वो बेटा। तुम एक मौका दिए बगैर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। हम नहीं करने देंगे तुम्हें। डैड, जुल्म मैंने किया है या इसने? किया है बेटा, किया है, लेकिन अब तुम भी तो वही कर रहे हो, तो तुम में और इसमें क्या फर्क रहेगा? एक दफा बेटा, एक दफा माफ कर दो तो हमारी बेटी को। तुम जानते हो हलाल चीजों में सबसे ज्यादा मकरू चीज खुदावंद ताला किसको समझते हैं? तलाक। अर्श कांप उठता है बेटा, अर्श कांप उठता है जब जमीन पर तलाक होती है। मत आवाज दो अल्लाह के घर को। माफ कर दो इसे बेटा, माफ कर दो। घर बसाना सीखो बेटा। घर बसाने के लिए बहुत हौसला चाहिए होता है। हौसला ही तो नहीं रहा डैड, हौसला ही तो खत्म हो चुका है। आ जाएगा बेटा, हौसला भी आ जाएगा। आप हमारे बेटे हैं, हमने आपको सारी जिंदगी यही सिखाया है ना कि रिश्ते बनाना बहुत आसान है, रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है। रिश्ते निभाने में बहादुरी है, बहादुर बनो, माफ करना सीखो मेरे बेटे। गलती किसी की भी नहीं, शायद हालात की है बेटा। गलतियां सबसे होती हैं बेटा, इंसान ही गलतियां करता है। अगर यही गलतियां हिबा से होती तो क्या हम उसको माफ ना करते? माफ करते ना बेटा उसे। हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं। ये बेटी है हमारी, तुम माफ करना सीख जाओ, खुशियां खुद आ जाएंगी। हाँ बेगम, तबीयत कुछ संभल गई है उसकी? आंटिया परेशान मत, वो ठीक हो जाएगी। हिबा, क्या तुम वजह जानती हो? आंटी ने जो बात मुझे बताई है बहुत स्ट्रेंज है। वो दानियल, मैं वजह भी डिस्कस कर लूंगी। मैं अभी वापस अंदर जा रही हूँ। आंटी आप एक काम करें, उसके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं लाती हूँ, तुम उसका ख्याल रखो। जी। फिक्र मत कर, वो अब ठीक है। क्या मैं ज़ारा से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं, लेकिन हाँ, तुम कहीं जाना मत। मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल नहीं कर पाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पर ही हूँ। मैं अंदर जाती हूँ।
मुझे भाई के लिए बहुत दुख हो रहा है डैड। हाँ बेटा, बस क्या किया जाए, वो अपनी वालदा की वजह से नेगेटिव हो गई। अगर वही हरकतें करती रहती तो पूरा घर ही टूट जाता। आंटी ये सब कैसे कर सकती हैं? डरती हैं वो उनसे, और डरते डरते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हर चीज़ की हद होती है बा। बचपन से लेके अब तक एक अजाब की तरह हमने अपना वक्त काटा है। हिबा, ये अचानक आने वाली उदासी की वजह पूछ सकता हूँ? नहीं, उदास नहीं हूँ। तुम पे झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम उदास भी और परेशान भी, मगर मुझे वजह समझ में नहीं आ रही। आज 1 महीने बाद डट के घर जा रहे हैं इसलिए? यही तो वजह है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पता नहीं, खुदा सब खैरियत रखे। आमीन। तुम उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भाई के लिए बहुत दुख हो रहा है डैड। हाँ बेटा, बस क्या किया जाए, वो अपनी वालदा की वजह से नेगेटिव हो गई। अगर वही हरकतें करती रहती तो पूरा घर ही टूट जाता। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, सब खत्म हो गया। बस ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया है, आप दोनों के कोई ये जो झूठे इल्जाम थे वो सब सही हो गए ना। थैंक्स गॉड, पर मैं तो खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा था। अच्छा भाई, ये सारा किस्सा तो खत्म हो गया, अब इस बात को कोई दोहराएगा नहीं। तुम हमारे साथ चलोगे ना? नहीं अंकल, जब तक नया घर नहीं मिल जाता हम यहीं रहेंगे। लेकिन बेटा प्लीज अंकल, आई होप कि आप इस बार इंसिस्ट नहीं करेंगे। आप मेरा मान जरूर रखेंगे। ठीक है मियाँ, जैसे आप कहें। वैसे वहाँ रहने में भी कोई हर्ज नहीं था। हर्ष था डैड, और हर्ष है भी। बेटी अपने ही घर में अच्छी लगती है। अगर वो डैड के घर में खुश रह सकती तो हमारे नबी पाक से ज्यादा मोहब्बत करने वाला बाप आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हिबा, हम दोनों की मोहब्बतें तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह तुम लोगों का फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आमीन। बेटियां तो रहती ही मैके के सहारे पर है, और मैके से मिलने वाली मोहब्बत उन्हें ससुराल में जिंदा रखती है। अरे हमने कब इनकार किया है? अगर हमारी बेटी अपने घर में खुश है तो हम भी खुश हैं। ये ले आपकी फेवरेट कॉफी। थैंक यू सो मच हिबा। क्या सोच रहा है? यही कि सोच रहा हूँ कि सारे बोझ एक वक्त में उतर जाए तो जीने का दिल करता है ना? हाँ, लगता तो है। हिबा, तुम इस फ्लैट में खुश रह लोगी? हाँ, रह लूंगी। वैसे भी मेरे लिए फ्लैट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम्हारा साथ इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ तो जहाँ तुम कहोगे वहाँ रह लेंगे। अच्छा हिबा, एक आइडिया है, बल्कि मेरी ख्वाहिश है। बोलो। हम चलकर मामा और बाबा के घर पर रहते हैं, उससे अपनी मोहब्बतों से आबाद कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि हमें वहीं जाकर रहना चाहिए। हिबा, मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा बाबा की रूह वहीं कहीं है और बहुत खुश है। शायद हमारे जाने से मामा भी ठीक हो जाए। अल्लाह करे। मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि हम उनको हॉस्पिटल से साथ अपने घर लेकर जाएं। थैंक यू सो मच हिबा, तुम बहुत अच्छी हो। इसमें अच्छा होने वाली क्या बात है ना? मुझे डर लग रहा था कहीं तुम ये ना कह दो कि तुम्हारे साथ घर में अच्छा नहीं हुआ तो
मैंने कहा था नैना, और अभी भी क्या कि जहाँ जहाँ आप मेरे साथ होंगे वो हर जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है, और जो जगह आपके लिए अच्छी है मेरे लिए अच्छी है। थैंक यू सो मच। You're welcome. कॉफी पे। शुजात, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं, बस तैयार होने जा ही रहा था। आप वो फाइल भिजवा दीजिए। भिजवा दी ऑलरेडी लॉयर को? वैसे फरा हमने सही किया ना, ये जायदाद को बराबर में तकसीम करके। बिल्कुल ठीक किया, और हम दोनों तो एक दूसरे की मोहब्बत में भी गुजारा कर लेंगे। हमारी जिंदगी ने तकसीम कर दी है। वैसे इतना बच गया है कि हम भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप जल्दी से तैयार हो जाए ना, एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। हाँ, बस मैं तैयार हो रहा हूँ। शुजात, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। किस लिए? आप मुझे उम्रा जैसे खूबसूरत सफर पे जो लेकर जा रहे हैं। अरे, आप उम्रे पर जा रहे हैं, इस सफर का बुलावा आया करता है, हम आपको कहीं लेके नहीं जा रहे। सही कह रहे हैं, लेकिन कोशिश तो सारी आपने की ना। मोस्ट वेलकम। ऐसा सारा सामान पैक कर लिया आपने? बिल्कुल, और आपको पता है अनुषा ने मेरी हेल्प की। नहीं, तो बहुत जबरदस्त बात। अल्लाह इन दोनों को समझ दे। आमीन। वो कुछ चीजें हैं और ये न्यूज़पेपर मैं लेकर जा रही हूँ। हाँ, बहुत स्ट्रेंज है मेरे लिए सब कुछ करना, लेकिन मैं उसे अकेले नहीं छोड़कर आ सकती। कोई बात नहीं, तुम अभी वहां पे रुक जाओ। तुम घर गए? नहीं, अभी नहीं गया, सोचा तुम्हें पिक करता हुआ चला जाऊंगा। नहीं, तुम घर चले जाओ, मुझे दानियल ड्रॉप कर देगा, और प्लीज तुम जाकर सब कुछ संभाल लेना। तुम टेंशन नहीं लो, तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। अब तुम ही बताओ हिबा, कैसे सहूं मैं ये सब? वो शख्स किस हक से मेरी जिंदगी का फैसला कर सकता है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी ये सब कैसे कर सकती हैं? डरती हैं वो उनसे, और डरते डरते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हर चीज़ की हद होती है हिबा। बचपन से लेके अब तक एक अजाब की तरह हमने अपना वक्त काटा है, और अब वो शख्स हद से ज्यादा गुजर गया है। तुम ठीक कह रही हो सारा, लेकिन बहादुरी वो तो नहीं जो तुमने करने की कोशिश की है। थक गई हूँ मैं हिबा, सबसे सब कुछ छुपाते छुपाते, अपने आप से लड़ते लड़ते। लेकिन मुझे तो अब एहसास होता है कि हमने इतना सारा वक्त अकेले फजूल में गुजारा है। क्यों? हम तो दोस्त थे ही नहीं। मैं तो तुमसे अपनी एक एक बात शेयर करती थी, एक एक कदम पे तुमसे मशवरा लिया करती थी, और तुम ये सारा दुख अकेले सहना चाहती थी। नहीं है बाप, ऐसी बात नहीं है। ये बात बताने का मैंने चाहा, बहुत दफा चाहा, लेकिन हौसला नहीं कर पाई। मैं तो खुद से भी ये दुख छुपाती रही हूँ। तुम कुछ भी कह लो, मुझे दुख है और हमेशा रहेगा। हम सच्चे दोस्त नहीं हैं। ऐसा तो मत कहो हिबा। तो फिर संभालो खुद को। ज़ारा, तुम हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो, और हम तीनों हैं ना तुम्हारे साथ। बहुत देर हो गई है ना, बहुत वक्त ज़ाया कर दिया मैंने अपना।
कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम आंटी के साथ यहीं सो जाना, दानियाल है यहाँ पर, अहमद आते होंगे तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। अहमद भी नहीं है? नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कल आऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि तुम आज से बेहतर होगी। इंशाल्लाह। और थैंक यू हिबा, थैंक यू सो मच। तुम लोग वाकई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मगर तुमने ये समझने में देर कर दी। अच्छा मैं अब चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, और सो जाना। हाफिज। मेरी बच्ची ज़ारा, मेरी बेटी, मेरी खातिर उसे कुछ मत कहना, कुछ मत कहना उसे। जो वो कहे वो मत करना, मगर उसे इनकार भी मत करना। तुम नहीं जानती हो वो कितना खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है। ऐसे डर डर कर मर गई हूँ मैं अम्मा, मर गई हूँ। ये जो आपको जीती जागती चलती फिरती बेटी नजर आती है ना, ये एक जिंदा लाश बनकर रह गई है अम्मा। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, अपने लिए ऐसे अल्फाज मत मुंह से निकालो। बहुत रो ली मैं अम्मा, बहुत सह लिया मैंने आपके खातिर ये अजाब। अब मैं ना चुप रहूंगी और ना डरूंगी। तुम जानती नहीं हो उसका अंजाम क्या अंजाम होगा। हाँ, क्या अंजाम होगा? क्या कर लेगा वो? जान से मार देगा ना? मार दे। ऐसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि एक ही दफा मुझे जानकर खत्म कर दे। कैसे समझाऊं तुम्हें? बस समझाए मुझे, मेरे कुछ समझ भी नहीं आना अम्मा। मैं कि उसकी नाजायज औलाद थी, उसने शादी की थी आपसे अम्मा। और ये सुनकर कि आपकी एक बेटी पैदा हुई है, उसने तलाक दी थी आपको। और अब वो मेरा बाप बनकर आ रहा है, जिसने पूरी जिंदगी मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं समझी। हर कदम पर अम्मा, हर कदम पर वो आपको डराता रहा। कि उसे ऐसा रखोगी तो ये कर दूंगा, वैसा रखोगी तो वो कर दूंगा। और मैं बिना कुछ कहे, बगैर कोई जिद किए उसकी हर बात मानती चली गई। सिर्फ आपकी खुशी की खातिर अम्मा, सिर्फ आपकी खुशी के खातिर। जानती हो हिबा, तुम जब जब अपनी जुबान से अपने डैडी का जिक्र किया करती थी ना,
तब तक मेरे दिल में मेरे बाप के लिए नफरत और बढ़ जाया करती थी। इन्हें समझाओ हिबा कि उस आदमी से मैं शदीद नफरत करती हूँ जिसे ये हमेशा से मेरा बाप कहती आई हैं। ज़ारा, ज़ारा प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। प्लीज हिबा, इस वक्त सिर्फ तुम इन्हें समझाओ। उस आदमी के कहने पर जिसने मेरे पैदा होने के जुर्म में इन्हें तलाक दे दी, मैं उस आदमी की एक भी बात नहीं सुनूंगी। वो मेरा कोई भी फैसला नहीं कर सकता। तुम खुद नहीं करोगे तो वो तुम्हें जबरदस्ती शादी करा देगा तुम्हारी। नाउजुबिल्लाह, वो खुदा नहीं है माँ, वो खुदा नहीं है। हर दफा वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। प्लीज माँ, उससे इतना डरना छोड़ दे। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? इसे कुछ समझाओ। हाँ हिबा, तुमने बताया नहीं मुझे फिर? नहीं, अभी मैंने ज़ारा से कुछ पूछा नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, ड्राइंग रूम में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज़। अभी तो कुछ भी कहना बहुत अर्ली है, लेकिन हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। हमें इसे सेव करना चाहिए। तुमने अहमद से बात कर ली है? नहीं, अभी नहीं की। तुम्हारी आंखों में गुस्से का समंदर कांटे मार रहा है ना? अरे यही तो हुस्न है हमारे खानदान का। कौन सा खानदान? किसकी बेटी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने इतना बड़ा दुख हमसे कैसे छुपाए रखा। हाँ, ये तो है, लेकिन वाकई बहुत हिम्मत है उसमें। इतने सारे अजाब अकेली सहती रही और हमेशा हमारे सामने कितना नॉर्मल बिहेव करती थी। अच्छा, जो मैंने तुम्हें बताया क्या हम वो कर सकेंगे? अभी तो कुछ भी कहना बहुत अर्ली है, लेकिन हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। हमें इसे सेव करना चाहिए। तुमने अहमद से बात कर ली है? नहीं, अभी नहीं की। ये तो कम से कम उससे पूछ तो लो ना। नहीं दानियार, अभी मैं अहमद को कुछ नहीं बताना चाहती। तुम जानते तो हो अभी हम लोग किस दर्द और तकलीफ से गुजरे, और खास करके अंकल के दुख ने तो उसे तोड़ दिया। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उससे पूछे बगैर? डेफिनेटली मैं उससे पूछे बिना तो कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन अभी मैं उससे कुछ पूछना नहीं चाहती। तो फिर देख लो कहीं लेट ना हो जाए सब कुछ। नहीं, अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आंटी को इस बात पे कन्विंस करें जो कुछ हम दोनों सोच रहे हैं। ओके। अज़रा, मेरी बेटी कहाँ है?
मैं पूछ रहा हूं कहां है मेरी बेटी? वो ज़ारा नहीं है। क्या? ज़ारा घर पे नहीं है। ज़ारा घर पर नहीं है? जब मैंने कहा था मुझे आज उससे मिलना है तो वो कहीं और क्यों चली गई? किससे मिलना है आपको और किस रिश्ते से मिलना है? असर तो है हमारी खून का हमारी बेटी में। जो तुम्हारी आंखों में गुस्से का समंदर टाटे मार रहा है ना, अरे यही तो हुस्न है हमारे खानदान का। कौन सा खानदान? किसकी बेटी? असर तो है, लेकिन बाप से 2 कदम आगे का गुस्सा है तुम्हारा। आवाज बंद करें आप अपनी। और आपकी बेटी तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी। उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मेरी माँ को तलाक दी थी। नफरत है मुझे आपसे, शदीद नफरत। चुप हो जाओ, पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। मेरी पैदाइश ताना थी ना इनके लिए, तो अब किस मुंह से आई है यहाँ पर? और इनको किसने हक दिया मेरे बारे में सोचने का भी? चुप! तेरी ये बकवास सिर्फ इसलिए सुन ली कि बेटी समझ कर आया था तुझे, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? जान ले लेते ना मेरी, ले ले मेरी जान। अरे बुज़दिल हैं आप, दौलत के पुजारी। अपनी बेटी का सौदा करके आए हैं वहां पर न अमेरिकन बिजनेस पार्टनर से। अरे थूकती हूं मैं आपकी इस मर्दानगी पर। बस अब एक लफ्ज और नहीं, तू आज ही जाएगी और आज ही मैं तेरी शादी करूंगा। चल। 1 मिनट, कहीं नहीं जाएगी ये। कौन हो तुम और होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि ये जाएगी या नहीं जाएगी? जब कह दिया कि ये कहीं नहीं जाएगी तो फिर कहीं नहीं जाएगी ये। वही तो पूछ रहा हूं, वही तो पूछ रहा हूं कि किस रिश्ते से कह रहे हो? बोलो, पत्थर के क्यों हो गए? क्या कहना चाहते हो तुम? कौन लगती है ये तुम्हारी? बीवी है ये मेरी। निकाह कर चुका हूं मैं इससे, और अब तुम इससे जिस भी लहजे में बात करोगे मैं तुमसे उसी लहजे में बात करूंगा। क्या बीवी है तेरी? क्या क्या बकवास कर रहा है ये? हैं? ये अकला क्यों रही हो? साफ साफ बताओ बात क्या है? हकला ये नहीं, आप ऊंचा सुनने लग गए। दानियल ने भी कहा ना आपको कि हम शादी कर चुके हैं। शौहर है वो मेरा। सुन लिया? हो गया यकीन? मेरी इजाजत के बगैर किसी भी कानून के तहत तुम इसे कहीं पर नहीं ले जा सकते, समझ गए? मना किया था ना कि मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला मत करना। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे ये फैसला, बहुत महंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा।
इस मुसीबत के वक्त में इस तरह से हमारा साथ दिया। मैं ज़ारा को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी यहाँ से। मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि इस शख्स को हमारे बारे में जरा भी भनक नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप क्यों डरती हैं उनसे इतना अम्मा? मैं यहीं रहकर अपने हक के लिए लड़ूंगी उनसे। ये तुम इसलिए कह रही हो कि तुम उसका दूसरा रूप नहीं जानती। दरिंदा है वो, दरिंदा। दरिंदा है तो अपनी औलाद के साथ ये सलूक किया है ना। पैदा होने के बाद जिस औलाद की शक्ल तक देखना गवारा नहीं की, आज उसी औलाद का सौदा करके आ गया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो क्यों आई थी उसके सामने? हाँ, क्यों आई थी उसके सामने? मैं आऊंगी उनके सामने, डरती नहीं हूं मैं, और ये मैं फैसला कर चुकी हूं। देखिए प्लीज आप दोनों खामोश हो जाए, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। ज़ारा, जब तुम अपने सेंसेस में वापस आ जाओ तो मुझे बता देना, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। फिर जैसे तुम कहोगे वैसा कर लेंगे, ओके? अब चलता हूं मैं, अल्लाह हाफिज। अम्मा प्लीज, नहीं हूं आप परेशान। मुझे एबा ने बताया था, जो हालात तुमने बताए बहुत सोचकर हाथ डालना पड़ेगा। बाबा भी यही कह रहे थे। फिर क्या सोचा तुमने? सोचा ये कि इस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें किसी तरीके से ज़ारा को घर से निकालना होगा, किसी सेफ पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा ताकि वो अपने फादर के किसी भी नेगेटिव एक्शन से बच सके। हाँ, कहते तुम ठीक रहे हो, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सब किया कैसे जाए, ये प्लान करना है। अहमद, मैं बहुत अपसेट हूँ इस हवाले से। ठीक है, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। हाँ चलो, चूस लो। लेकिन कुछ तो करना होगा ना ज़ारा। हाँ, मैं कब कह रही हूँ कि कुछ करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है बा। ये सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है। दानियल क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे? तुम तो उसे जानती हो, दोस्तों पे जान कुर्बान करने वाला इंसान, बहुत मुखलिस शख्स है। हाँ वो तो है हिबा, लेकिन हमें उसके खुलूस का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो हम क्या करें? हम तुम्हें इस तकलीफ का शिकार होते हुए देख भी तो नहीं सकते। तुम्हें पता है, जब से मुझे और अहमद को ये सारी बातें पता चली हैं, हम कल पूरी रात नहीं सोए, सिर्फ यही सारी बातें सोचते सोचते। हाँ मैं जानती हूँ, और तुम लोगों का बहुत बड़ा सहारा है मुझे। लेकिन हिबा, मैं अपनी जिंदगी के लिए बड़ी कुर्बानी नहीं मांग सकती हूँ। तुम किसी से कोई कुर्बानी नहीं मांग रही, दानियल खुद तैयार है इस सब के लिए। लेकिन हिबा, वो अकेला तो नहीं है ना, पूरी फैमिली है उसकी, और मैं से कैसे किसी के खानदान में जबरदस्ती। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। दानियल तुम्हें बहुत पसंद करता है ज़ारा, और उसकी फैमिली को भी कोई एतराज नहीं है। तुम लोग मिलकर मुझे हिबा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे अपना रहे हैं। ज़ारा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किसी के पुरखुलूस दिल पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाते। तुम जानती भी हो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा परेशान दानियल है, और अगर तुम मुतमईन नहीं हो तो उससे खुद बात करके देख लो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस पर एक बोझ बन रही हूँ। ज़ारा, तुम भी ना।
हाँ तानिया, तुम अंदर आ जाओ। अरे बाबा नहीं है आंटी, आओ। ओके, खुदा हाफिज। हिबा, उसे ऐसे चुप हो जाओ, आने दो, अब उसके मुंह से सुनना। सबर कर लो, जो होगा अच्छा होगा, बेफिक्र। जी, सब खैरियत? उधर तुम्हारे बाबा और अहमद तुम दोनों के निकाह के अरेंजमेंट्स के लिए गए हैं, और इसे देखो, ये कह रही है कि ये तुम्हारी जिंदगी पे बोझ बन रही है। बोझ? हाँ, बोझ तो है दिल पर। क्या? हाँ ज़ारा, एक तो इस बात का बोझ कि सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है। सारा, तुम मुझे माफ तो कर दोगी ना? किस बात पर अम्मा? बचपन से तुम्हें कोई खुशी नहीं दी मैंने, और अब तुम्हें रुखसत भी ऐसे करना पड़ रहा है मुझे। मैं वादा करती हूँ, कैसा वादा? मैं वादा करती हूँ कि आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने।